66 मिलियन ईयर्स पहले शायद आपको पता होगा कि हमारी अर्थ पर कौन रहता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डायनासोर्स की। डायनासोर्स ने अर्थ पर कई मिलियंस ईयर तक राज किया है एंड इस पर आज तक कई सारी मूवीज भी बन चुकी हैं। एंड हम ये भी जानते हैं कि डायनासोर एक मैसिव इवेंट के बाद खत्म हो गए थे, जो था एक एस्टेरॉयड का अर्थ पर गिरना, जिसने सब कुछ चेंज कर दिया। एंड ये सारी बातें तो हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं से सुन चुके हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब एस्टेरॉयड अर्थ से टकराया तो उस टाइम में एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था? कैसे इसने इतने बड़े लाइफ फॉर्म्स को खत्म कर दिया? तो आज हम बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली डायनासोर्स के बाद हुआ क्या। एंड दोस्तों, ये वीडियो 2 पार्ट में आएगी एंड ये पार्ट 1 है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो एंड तक जरूर देखें। एंड अगर आपके पास कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं जो आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं उस पर वीडियो एंड साथ में आपका नाम भी जरूर मेंशन करूंगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हम हर वीक एक ऐसी अमेजिंग टॉपिक पर वीडियो लाते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड ऐसे ही साइंस में अपडेटेड रहें। सो लेट्स अनरैप द साइंस बिहाइंड कि क्या हुआ अर्थ पर डायनासोर्स के जाने के बाद। एस्टेरॉयड जब अर्थ से टकराया तो उसने एक पूरी एरा को खत्म कर दिया, जिसे नेम मिला मेसोजोइक एरा। साइंटिस्ट की माने तो एस्टेरॉयड का डायामीटर ऑलमोस्ट 11 to 80 किलोमीटर तक था। ये इतना ज्यादा बड़ा था कि जब इसका एक एंड अर्थ से टकराया तब दूसरा एंड अभी भी बोइंग 747 के फ्लाइंग जोन के भी बाहर था। एस्टेरॉयड के कारण अर्थ पर ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर बड़ा गड्ढा हो गया, जिसकी गहराई ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर तक थी। इसका इम्पैक्ट तुरंत ही पूरी अर्थ में हुआ एंड कुछ ही सेकंड्स में बहुत सारे इवेंट्स हो गए। जैसे इम्पैक्ट के बाद ही मैसिव सुनामी जनरेट हुई, जिनकी हाइट ऑलमोस्ट 100 मीटर तक थी। लेकिन कुछ तो यहाँ तक बोलते हैं कि सुनामी 300 मीटर तक बड़ी हुई होगी। लेकिन शॉकिंग तो ये है कि कुछ तो यहाँ तक क्लेम करते हैं कि जो फर्स्ट वेव थी सुनामी की वो ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर बड़ी थी। ये इतना ज़्यादा बड़ा है कि कुछ देर में ही सब कुछ पानी में बह गया। लेकिन इससे भी बुरा अभी होने वाला था। एस्टेरॉयड के गिरने से जो एक्सप्लोजन हुआ उसकी इतनी ज़्यादा एनर्जी निकली जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब से 100 मिलियन टाइम्स ज़्यादा थी। एंड इसके कारण थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स तक फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गए, वो भी कुछ ही सेकेंड्स में। एंड ऑलमोस्ट 12 पॉइंट तक का अर्थक्वेक भी जनरेट हुआ। किसी भी लाइफ फॉर्म का बचना पॉसिबल नहीं था, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। एक्सप्लोजन के कारण जो फायर जनरेट हुई वो ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर तक कुछ ही सेकंड्स में फैल गई। सबसे बड़े एंड स्ट्रॉन्ग डायनासोर्स भी इससे बच नहीं पाए एंड जो इस हीट एंड फायर से बच गए वो सुनामी से बच नहीं पाए। एस्टेरॉयड का इम्पैक्ट सिर्फ लैंड पर नहीं, स्काई में भी उतना ही हुआ। रॉक्स के छोटे छोटे पार्टिकल जो स्काई तक आ गए थे इम्पैक्ट के कारण, एंड साइंटिस्ट ने पता लगाया कि ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के बाद पूरी दुनिया भर में इनका गिरना स्टार्ट हो गया था। ये इतने ज़्यादा गर्म थे कि इनकी काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट 20 मिलियन मेगा टन्स ऑफ TNT के बराबर थी। इसके बाद से ही एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया एंड अर्थ अब वो प्लेनेट नहीं रहा जहाँ लाइफ फॉर्म्स थी। जो भी कुछ डायनासोर्स सुनामी, फायर एंड अर्थक्वेक से बच गए थे वो कुछ ही आवर्स में हीट से नहीं बच पाए, क्योंकि अर्थ में उस टाइम बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट थे, इसलिए कुछ ही सेकंड में सब फायर से ख़त्म हो गए। अर्थ से ऑलमोस्ट 75% लाइफ फॉर्म्स खत्म हो गई। ओशंस भी एसिड रेन के कारण पूरे ऑक्सीडाइज हो गए एंड वाटर इकोसिस्टम भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया। एंड एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा डेंस हो गया था कि कुछ सालों तक सनलाइट भी अर्थ सरफेस तक नहीं आ पाई। लेकिन इतना सब होने के बाद भी कुछ लाइफ फॉर्म्स एंड प्लांट्स ऐसे भी थे जो सर्वाइव कर गए, कुछ लैंड सरफेस पर एंड कुछ अंडर वाटर। लेकिन इसके बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में कि अर्थ कैसे रिबॉर्न हुई। लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लेकिन कमेंट जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड प्लीज वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक। टिल देन अपना साथ बनाए रखिए एंड वॉच अनरैप द साइंस।